बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज का है, कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू को हम डिस्कस कर रहे थे। कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो क्या होते हैं, टिश्यूज जो है वो क्या होते हैं, हमने देखा लास्ट लेक्चर्स के अंदर। टिश्यूज जो है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स का जो है वो ग्रुप होता है। ठीक है, हमने देखा कि एनिमल टिश्यूज 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्वस टिश्यूज। ये 4 टाइप्स मौजूद होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। एज द नेम शो, जैसे कि नाम जाहिर करता है, कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स अ कनेक्टिंग फंक्शन। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग, राबते का काम करते हैं। यानी इनके नाम से जाहिर है कि ये जो है वो आपस में ताल्लुक पैदा करने का, जोड़ने का काम करते हैं। फंक्शन, इट सपोर्ट्स एंड बाइंड अदर टिश्यू। इसका काम दूसरे टिश्यूज को सहारा देना और उनको जोड़ना होता है। अनलाइक एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू के बरअक्स यानी उसके उलट, कनेक्टिव टिश्यूज हैव सेल स्कैटर्ड थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी सेल के आसपास की जो जगह है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के बरअक्स कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं वो सेल के आसपास बिखरे भी होते हैं, यानी इनके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस भी मौजूद होती हैं। जबकि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हमने देखा था कि उनके जो सेल्स हैं वो वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं। डायग्राम्स में भी हमने देखा तो वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, उनमें आपस में सेल्स के दरमियान में जगह नहीं पाई जाती, स्पेसेस नहीं होती। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है क्योंकि इनके सेल्स आसपास बिखरे भी होते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं हम। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यूज आर, इस टिश्यू की जो आम मिसालें हैं वो दर्ज झैल हैं। सबसे पहले है कार्टिलेज। कार्टिलेज और बोन, हड्डी। बोन्स का तो यूजुअली बच्चों को पता होता है। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज कहते हैं नरम हड्डी को। ठीक है, नरम हड्डी जैसे हमारे कान के अंदर मौजूद है, कान का जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, तो जो हमें अगर आप देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये हमारा कार्टिलेज का बना होता है। इस तरह नाक का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो भी कार्टिलेज का बना होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, इस तरह हमारी बॉडी में और भी जगह पर जो है वो कार्टिलेज मौजूद होती है। इट इज फाउंड अराउंड द एंड्स ऑफ बोन्स। हड्डियां जो है वो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती मोस्टली, तो जो लंबी हड्डियां होती हैं उनके किनारों पर ये मौजूद होती हैं। जैसे जब आप कोई गोश्त वगैरह खाते हैं या चिकन खाते हैं तो उनके जो चिकन की हड्डियों के जो लास्ट पे कॉर्नर के ऊपर एक सॉफ्ट सी बोन होती है जिनको अक्सर लोग चबा कर भी खाते हैं, वो कार्टिलेज होती है। क्योंकि एक हड्डी से दूसरी हड्डी के दरमियान जब जोड़ बनता है तो दरमियान में कार्टिलेज भी मौजूद होती है। इन एक्सटर्नल एयर, बैरूनी कान में यानी जो हमें हिस्सा नजर आ रहा होता है इसको हम पिन्ना कहते हैं। टेंथ में आप लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो भी कार्टिलेज का बना होता है। नोज, नाक के अंदर भी पाई जाती है। ट्रैकिया, सांस की नाली, मैंने पहले बताया था। अब सांस की नाली 10th में ही, अब इसको पहले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ट्रैकिया के अंदर सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेज के रिंग होते हैं जो सी शेप के होते हैं, यानी कंप्लीट सर्कल नहीं होता, हाफ सर्कल, जो ट्रैकिया को खुला रखने में, ओपन करने में मदद देते हैं। सेकंड है बोन, हड्डियां। इट इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। हार्ड की बजाय अगर हम हार्डेस्ट कहें तो ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि ये जिस्म में सबसे ज़्यादा सख्त कनेक्टिव टिश्यूज हैं। जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं ह्यूमन बॉडी में तो ये सबसे ज़्यादा सख्त कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, इट इज फाउंड अराउंड किडनीज, गुर्दों के गिर्द मौजूद होता है। अंडर स्किन, जिल्द के अंदर मौजूद होता है। इन एब्डोमेन, पेट में पाया जाता है। इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की ही एक किस्म है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड सपोर्ट टू द ऑर्गन, ये एनर्जी मुहैया करता है
और ऑर्गन्स को सहारा भी देता है। ठीक है, तो अब होते क्या हैं एडिपोज टिश्यूज? असल में ये वो टिश्यूज हैं जो फैट को स्टोर्स करते हैं, ये जो चर्बी है, लिपिड्स हैं, उनको ये स्टोर करते हैं और मोटापे का बायस भी यही होते हैं। एडिपोज टिश्यूज जो हैं वे असल में जो एक्स्ट्रा फैट होता है, एक्स्ट्रा लिपिड्स होते हैं, उनको स्टोर करते हैं। ठीक है, और ये हमारे जिस्म को प्रोटेक्शन भी दे रहे होते हैं। ब्लड ब्लड इज स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, ये एक खास किस्म का जिस्मानी फ्लूइड है। इट इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, ये एक कनेक्टिव टिश्यू भी है। अब ये ब्लड कनेक्टिव टिश्यू कैसे है? जैसे मैंने पहले भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे इसके बारे में। जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस लेकर जब हम हवा को, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं तो वो सिर्फ हमारे इतने सिर्फ जो फेफड़े यानी जहाँ पर पसलियाँ खत्म होती हैं उस पसलियों से ऊपर हमारी थोरेसिक कैविटी है और उससे नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, पेट या एब्डोमेन जिसको हम कहते हैं। अब जो फेफड़े हैं वो सिर्फ जो है वो चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, वो सिर्फ कह लेंगे छाती के अंदर मौजूद है। तो जब हम ऑक्सीजन या हवा को बॉडी के अंदर लेकर गए हैं तो उस के अंदर जो हवा फेफड़ों में गई है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो चेस्ट कैविटी में मौजूद है। लेकिन ऑक्सीजन मेरी बॉडी के हर सेल को चाहिए, सर में, हाथों में, पाँव में, टांगों में, मतलब बॉडी का हर एक सेल ऑक्सीजन रिक्वायर करता है। अब ऑक्सीजन तो गई है खाली फेफड़ों में, तो वहां से उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करके आएगा? ब्लड करके आएगा। ठीक है, चैप्टर 4 के अंदर ही हमने सेल शेप्स के अंदर और सेल स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के दरमियान रिलेशन देखा था। वहां पर हमने देखा था कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, ब्लड उसको पूरी बॉडी में जो है वो क्या करके आता है? ट्रांसपोर्ट करके आता है। तो इस तरह ब्लड जो है वो जिस्म के पूरे हिस्सों को जो है वो फेफड़ों के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह पूरे बॉडी से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों में आता है और फेफड़ों से फिर हवा को हम बाहर खारिज कर देते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं डाइजेशन की, 8वें चैप्टर में देखेंगे, तो पेट के अंदर हमारी आंतें मौजूद हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर जो है जब जो भी हम खाना खाते हैं वो मैदे से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो जाता है। जितना भी हमने खाया होता है वो छोटी आंत में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और जज़ब भी वही होता है। अब अगेन जिस तरह हमारे हर सेल को हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसी तरह हर सेल को खुराक की भी ज़रूरत होती है। लेकिन हमने जो खाना खाया है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह के अंदर गया है, वहाँ से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करके आएगा उसको? अगेन ब्लड जो है, इन जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में जाएगी, ब्लड उसको पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करके आता है। तो इस तरह जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इन डायग्राम्स में शो किया गया है टिश्यूज को। तो ये कार्टिलेज है, इनके सेल्स के दरमियान आप देखें तो ये सेल्स हैं और इनके दरमियान काफ़ी सारी स्पेसिस मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह ये बोन्स हैं, बोन्स के सेल्स हैं, उनमें स्पेसिस होती हैं। एडिपोज टिश्यूज हैं और ये ब्लड सेल्स हैं। तो ये 4 टाइप्स जो हैं वो हमने देखी हैं कनेक्टिव टिश्यूज की, उनके फंक्शंस भी क्या है वो भी हमने साथ में देखे हैं।